प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि इस इफिसियों की पत्री के द्वारा हम कुछ बातों को आज हम सीख पाएंगे। इफिसियों की पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा इफिसियों की कलीसिया के लिए लिखी गई, लेकिन ना केवल वो उस कलीसिया के लिए परंतु प्रेजेंट टाइम में आज की कलीसिया के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो शिक्षाएं, ये जो परमेश्वर का वचन आज हमें भी जरूरत है। ये शिक्षाएं आज हमें भी जरूरत है, ना कि केवल इफिसियों की कलीसिया के लिए। हालेलुया। ये आज पूरी सृष्टि में जहां जहां परमेश्वर के लोग हैं और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए भी हैं, जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए भी हैं। तो आइए हम कुछ बातों पे मनन करते हैं। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 8वें पद में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। यानी कि विश्वास में जब हम आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक बात हमको देखने के लिए मिलती है कि मसीह यीशु में जब हम आ जाते हैं तो हम परिवर्तन हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं, हम एक नई सृष्टि बनकर के आते हैं। फिर से हम बनाए जाते हैं, फिर से हम तैयार किए जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। एक नई तरीके से, एक नई डिजाइन में, एक नया विचारों में, एक नई भावनाओं में, एक नया विश्वास में, एक नई जिंदगी में हम चलना शुरू करते हैं। यहां पर पौलुस कह रहा है कि पहले अंधकार में थे, अब नहीं। हालेलुया। विश्वासियों को जो प्रभु पे भरोसा करते हैं, जिन्होंने मन फिराया है, इस बात पे ध्यान देना है कि क्या मैं यीशु मसीह में आया, मैं यीशु मसीह के पास आया, मैंने क्या त्याग दिया, क्या है मेरे जीवन में परिवर्तन। हालेलुया। पहले अंधकार में थे, इसका मतलब यह है कि पहले हम अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जी रहे थे। पहले हम इस संसार के हाकिम के अनुसार, पहले हम इस संसार के हाकिम के अधीन में रह करके, पहले हम इस संसार के तमाम बुरे कामों में फंस करके अपने जीवन को जी रहे थे। और लिखा हुआ है बाइबल में मेरे प्रियो कि हम पाप में पड़े हुए थे, हम संसार के हाकिम के अधीन थे और हम शैतान की आज्ञा को मानने वाले थे। हम शैतान की बातों में फंसे हुए थे। शैतान जैसा चला रहा था वैसे हम चल रहे थे। लेकिन अब हम यीशु मसीह में आए तो हम पिता परमेश्वर की बातों को मानने वाले हो गए। हम ज्योति की संतान हो गए, हम जीवन की ओर आ गए, हम सत्य में जीवन जीने वाले बन गए। मेरे प्रियो, मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु आपको मदद करे इन बातों को समझने के लिए। पहले अंधकार में थे, यदि हम यीशु मसीह में आए, सत्य को हमने जाना, हमने मन फिराया और मन फिराने के बाद भी इस इफिसियों के 5वें अध्याय में 1 से लेकर के 6 आयत तक, 1 से लेकर 6 आयत तक जितनी बातें यहां पर लिखी हुई है, वो बातें झूठ, व्यभिचार और घमंड और लालच और मूर्ति पूजा और भी बहुत सारी बातें यहां पर जो लिखी हुई है, वो बातें अभी भी कलीसिया के अंदर है। तो हमने सत्य को नहीं जाना है, हम अभी भी अंधकार में हैं। विश्वास में आने के बाद भी एक व्यक्ति, हालेलुया, अगर वो विचार करता है, अगर वो विचार करता है, वो कलीसिया में जा रहा है, वो बाइबल पढ़ रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो हर समय दान दशवांश भेंट सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो विचार के पाप में है, तो मेरे प्रियो बाइबल हमें कहता है कि वो झूठा है,
वो व्यक्ति झूठा है और वो अभी भी पाप में है, और पाप उसके पर प्रभुता करता है, पाप उसके पर राज्य करता है, शैतान उसको चला रहा है, शैतान उसको बर्बाद कर रहा है। मेरे प्रियो, व्यभिचार का जीवन, मैं क्यों यहां पर व्यभिचार का जीवन बोल रहा हूं? क्योंकि इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय को जब पौलुस कहता है कि पवित्र लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ विश्वासी लोग ऐसे होते हैं जो व्यभिचार का जीवन जीते हैं, लेकिन यहां पर वचन के अनुसार जब हम देखते हैं तो ये काम पहले करते थे, अब नहीं। हालेलुया, ये समझना है मेरे प्रियो। यदि आप यीशु मसीह में हैं तो हमें क्या बोलना है, हमें क्या समझना है, हमें क्या विश्वास रखना है कि मैं पहले अंधकार में था, अब नहीं। मैं पहले लोभ के पाप में था, अब नहीं। मैं पहले बहुत शराब पिया करता था, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद अब नहीं। मैं पहले बहुत झूठ बोला करता था, लेकिन अब नहीं। मैं पहले अभागा था, मैं पहले घमंड में जीवन जी रहा था, मैं पहले दिखावे में जीवन जी रहा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं ये मसीह यीशु में आने के बाद मेरे जीवन में यीशु मसीह हैं और मैं एक नई सृष्टि हूं। मैं बदल चुका, मैं परिवर्तन हो चुका, और अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। परमेश्वर की संतान में और संसार की संतान में और शैतान के संतान में बहुत अंतर है मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि हम एक बात कहते हैं कि मैं यीशु मसीह में हूं और अब मैं अंधकार में नहीं हूं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मसीह यीशु के गुण को प्रकट करना चाहिए, हमें हमारे पिता के गुण को प्रकट करना चाहिए, हमारे पिता के स्वभाव को प्रकट करना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस यहां पर यही बात कह रहा है कि इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। हम ज्योति की संतान, हम परमेश्वर की संतान, हम यीशु मसीह की संतान हैं, इसलिए हम उन कामों में भागी नहीं होते हैं। कौन से काम? जितना संसार में होता है। संसार में क्या होता है? संसार में लड़ाइयां होती है, संसार में व्यभिचार होता है, संसार में बहुत सारे नशा होता है, बहुत सारा नशा होता है। हालेलुया। हम उसमें भागी नहीं होते हैं। क्यों? इसलिए कि मैं यीशु के लहू के द्वारा धोया गया, मैं यीशु के लहू के द्वारा खरीद लिया गया। अब मैं पुरानी बातों में नहीं, अब मेरे अंदर पुराना स्वभाव नहीं, अब मेरे अंदर पुरानी बातें नहीं। मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि बन चुका हूं। मैं यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुका हूं। मेरे भीतर परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। मैं खुदा के कहने के अनुसार जीवन जीता हूं, इसलिए इस मंदिर की रक्षा करता हूं, इस मंदिर को पवित्र बनाए रखता हूं, इस मंदिर को शुद्ध बनाए रखता हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वचन में लिखा हुआ है, व्यभिचार करने की बात तो दूर, लोभ करने की बात दूर, ड्रिंक करने की बात तो दूर, हर एक प्रकार का बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, उसका सेवन करने की बात तो दूर, परंतु यहां पर लिखा हुआ है उसकी चर्चा तक ना हो, उसकी बातें भी मत करो। ये तुम्हारे लायक नहीं है। अगर हमें बातें करनी है तो परमेश्वर के वचन की बात करो, विश्वास की बात करो, धार्मिकता की बात करो, हल संगति की बात करो, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने की चर्चा करो। उठते बैठते चलते फिरते व्यवस्था की किताब में यही लिखा हुआ है कि हे इज़राइलियों, तुम अपने संतान को उठते बैठते चलते फिरते मेरी व्यवस्था सिखाया करना, उसकी चर्चा किया करना, तुम जहां भी जाओ मेरे कामों की चर्चा किया करना। हालेलुया। पवित्र लोगों की शोभा, पवित्र लोगों की बातें क्या है? परमेश्वर की महिमा की बातें, परमेश्वर की सत्य वचन की बातें, परमेश्वर की गवाहियों की बातें। हालेलुया। ताकि सुनने वालों के जीवन में, सुनने वाले के जीवन में
परमेश्वर की महिमा हो, सुनने वाला का जीवन आशीषित हो, सुनने वाले का जीवन हालेलुया आनंदित हो जाए, सुनने वाला का जीवन संतुष्ट से भर जाने पाए और वो कहने पाए वाह, परमेश्वर की बातें सुन करके मेरा हृदय आनंदित हो गया। इसलिए मेरे प्रियो, ये कलीसिया को, आज के युग की कलीसिया को, आज के युग के विश्वासियों को, आज के युग के हर एक प्रभु के दास और दासियों को क्या शोभा देता है? वही शोभा देता है परमेश्वर की बातों की चर्चा। हालेलुया। और पौलुस यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे मध्य में ऐसी कोई बातों की चर्चा ना हो जिसके द्वारा हालेलुया अन्य लोगों के मध्य में तुम्हारा नाम खराब हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, प्रभु में तुम जीवन जी रहे हो, वो पवित्र जीवन है। प्रभु में जो जीवन जी रहे हो वो प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन जी रहे हो। जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसा हम जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वैसा हम इस संसार में रहते समय में अपने जीवन को प्रकट करें। हालेलुया। हमने क्या किया है? हमने अंधकार के काम को हमने छोड़ दिया, हमने अंधकार के कामों का हमने त्याग दिया, हमने संसार के स्वभाव को बाहर निकाल दिया और अब हमने क्या किया है? यीशु मसीह के स्वभाव को हमने अपने भीतर लिया है। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष करे। जैसा यीशु मसीह में है वैसा हम जीवन को जिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।